क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे कितनी भी सफलता हासिल कर ले, चाहे लोग आपकी कितनी भी तारीफ कर दें, फिर भी अंदर एक खालीपन बना रहता है? ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी हमेशा कुछ और मांग रही है। एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा सामने आ जाता है। एक सपना पूरा होता है तो मन किसी नई इच्छा के पीछे भागने लगता है, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। अगर आपने भी ये बेचैनी महसूस की है तो शायद आप उस सच्चाई के बहुत करीब हैं जिसे इतिहास के सबसे अंधेरे और सबसे ईमानदार दार्शनिकों में से एक ने पूरी दुनिया के सामने रखा था। उसका नाम था आर्थर शोपेनहावर। बहुत लोग उन्हें द डार्केस्ट फिलोसोफर इन हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन क्या वह सचमुच निराशावादी थे, या फिर वो दुनिया को वैसा देखने की हिम्मत रखते थे जैसा वो वास्तव में है? क्योंकि कई बार जो व्यक्ति सबसे कड़वी सच्चाई बोलता है वही सबसे ईमानदार होता है। शोपेनहावर ने एक बार लिखा था, जीवन एक झूले की तरह है जो दर्द और ऊब के बीच झूलता रहता है। पहली बार सुनने पर यह बात बेहद निराशाजनक लगती है, लेकिन एक क्षण रुकिए और अपनी जिंदगी को देखिए। जब हमारे पास वो चीज नहीं होती जो हम चाहते हैं तो हम दुखी होते हैं, और जब वह चीज मिल जाती है तो कुछ समय बाद उसकी आदत हो जाती है। फिर वही खुशी सामान्य लगने लगती है। फिर कोई नई इच्छा जन्म लेती है, यानी जब इच्छा अधूरी है तब दर्द है, और जब इच्छा पूरी हो जाती है तब ऊब शुरू हो जाती है। क्या ये वही चक्र नहीं है जिसमें पूरी मानवता फंसी हुई है? नई नौकरी, नई कार, नया फोन, नया रिश्ता, नया घर। कुछ दिनों के लिए उत्साह आता है, फिर सब सामान्य हो जाता है। फिर मन किसी और चीज के पीछे भागने लगता है। शोपेनहावर कहते हैं कि ये समस्या बाहर की दुनिया में नहीं है, ये हमारे भीतर है। हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति काम करती है जिसे उन्होंने विल कहा। ये केवल इच्छा नहीं है, ये वो अंधी, अंतहीन, कभी न रुकने वाली जीवन शक्ति है जो हर जीव को लगातार कुछ पाने, कुछ बनने, कुछ हासिल करने के लिए धकेलती रहती है। यही शक्ति हमें जीवित रखती है, लेकिन यही हमें कभी संतुष्ट भी नहीं होने देती। सोचिए, अगर आपके जीवन की हर इच्छा आज पूरी हो जाए तो क्या आप हमेशा खुश रहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद आपका मन नई इच्छाएं पैदा कर देगा। यही वो जाल है जिसे शोपेनहावर ने सबसे पहले इतनी गहराई से समझा। उन्होंने कहा कि इंसान दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कम है। इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आज पूरी उपभोक्तावादी दुनिया इसी विल पर टिकी है। आपको लगातार ये महसूस कराया जाता है कि आप अभी पर्याप्त नहीं हैं। अगर आपके पास ये फोन नहीं है तो आप पीछे हैं। अगर आपके पास ये नौकरी नहीं है तो आप असफल हैं। अगर आपका शरीर ऐसा नहीं दिखता तो आप आकर्षक नहीं हैं। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आपकी कोई कीमत नहीं। पूरी अर्थव्यवस्था हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर चलती है, और जितनी इच्छाएं बढ़ती है उतनी ही बेचैनी भी बढ़ती है। शोपेनहावर ने ये बात लगभग 200 साल पहले कह दी थी। शायद इसलिए उनकी बातें आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक लगती है। लेकिन उनका दर्शन केवल दुख की बात नहीं करता, वो दुख के कारण को समझाता है, और जब कारण समझ में आ जाए तभी मुक्ति की शुरुआत होती है। शोपेनहावर कहते हैं कि हम दुनिया को जैसी है वैसी नहीं देखते। हम दुनिया को अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपने अहंकार के चश्मे से देखते हैं। इसलिए दो लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग तरीके से अनुभव करते हैं। वास्तविकता नहीं बदलती, देखने वाला बदल जाता है। यही कारण है कि जिसने अपने मन को नहीं समझा वो पूरी दुनिया घूमकर भी शांति नहीं पा सकता। लेकिन शोपेनहावर का सबसे चौंकाने वाला विचार ये था कि इंसान पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। उन्होंने लिखा, मनुष्य जो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं चुन सकता कि वो क्या चाहे। इस एक वाक्य ने स्वतंत्र इच्छा पर पूरी बहस बदल दी। सोचिए, आपने आज जो निर्णय लिया, क्या आपने सचमुच उसे स्वतंत्र रूप से लिया, या वो आपके बचपन, आपके अनुभवों,
आपकी परवरिश, आपके डर, आपकी इच्छाओं और आपके वातावरण का परिणाम था। क्या आपने कभी चुना कि आपको किस तरह का परिवार मिलेगा, किस देश में जन्म होगा, कौन सी भाषा सीखेंगे, कौन सी घटनाएं आपके व्यक्तित्व को आकार देंगी? अगर नहीं, तो क्या आपकी अधिकांश इच्छाएं भी उन्हीं परिस्थितियों का परिणाम नहीं है? शोपेनहावर हमें यह समझाना चाहते थे कि हम अपने बारे में जितना सोचते हैं उससे कहीं कम स्वतंत्र हैं, और ये बात सुनना आसान नहीं है। लेकिन शायद इसी सच्चाई को स्वीकार करना आत्मज्ञान की शुरुआत है। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि अहंकार सबसे बड़ा भ्रम है। हमें लगता है कि दुनिया हमारे बारे में सोच रही है, लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति अपने ही संघर्षों में इतना उलझा है कि उसके पास हमारे बारे में सोचने का समय ही नहीं। हम दूसरों की नजरों में महान दिखने के लिए पूरी जिंदगी खर्च कर देते हैं, जबकि वे लोग भी किसी और की स्वीकृति पाने में लगे होते हैं। ये अंतहीन खेल है, और इस खेल का कोई विजेता नहीं होता। शोपेनहावर ने अपने जीवन में भी बहुत अकेलापन देखा। उनके विचारों को लंबे समय तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उनके व्याख्यानों में शायद ही कोई आता था, जबकि उसी समय हेगेल जैसे दार्शनिकों के हॉल भरे रहते थे। लेकिन उन्होंने कभी अपने विचार नहीं बदले, क्योंकि उनका उद्देश्य लोकप्रिय होना नहीं था। उनका उद्देश्य सत्य कहना था। कई साल बाद वही दुनिया जिसने उन्हें अनदेखा किया था, उनके विचारों से प्रभावित होने लगी। नीत्शे, टॉल्स्टॉय, फ्रायड, आइंस्टीन और यहां तक कि आधुनिक मनोविज्ञान भी कहीं न कहीं उनके प्रभाव को स्वीकार करता है। लेकिन अगर उनका दर्शन इतना अंधकारमय था, तो फिर उसमें आशा कहाँ है? यही सबसे दिलचस्प बात है। शोपेनहावर के अनुसार मुक्ति इच्छाओं को और बढ़ाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में है। जब आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि आपका मन लगातार आपको एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर धकेल रहा है, तब धीरे धीरे आप उस खेल के दर्शक बनने लगते हैं। यही जागरूकता स्वतंत्रता का पहला कदम है। उन्होंने कला, संगीत और करुणा को इस अंतहीन इच्छा चक्र से बाहर निकलने के रास्ते बताया। जब आप किसी महान संगीत में पूरी तरह खो जाते हैं, तब कुछ क्षणों के लिए आपकी इच्छाएं शांत हो जाती है। जब आप किसी की निस्वार्थ सहायता करते हैं, तब आपका अहंकार थोड़ा कमजोर पड़ता है। जब आप प्रकृति को बिना कुछ पाने की इच्छा के देखते हैं, तब पहली बार मन शांत होना शुरू करता है। इसलिए शोपेनहावर का दर्शन केवल अंधकार नहीं है, वो अंधकार के पार देखने का साहस है। आज की दुनिया हमें लगातार तेज दौड़ने के लिए कहती है। अधिक कमाओ, अधिक खरीदो, अधिक दिखाओ, अधिक बनो। लेकिन शायद किसी ने ये नहीं पूछा कि ये दौड़ आखिर किस मंजिल तक जाती है। शोपेनहावर यही प्रश्न पूछते हैं। अगर पूरी जिंदगी इच्छाओं के पीछे भागते भागते बीत गई, तो क्या हमने कभी जीना सीखा? अगर हमारी खुशी हमेशा भविष्य की किसी उपलब्धि पर टिकी रही, तो वर्तमान का क्या हुआ? अगर हम हर समय किसी और बनने की कोशिश करते रहे, तो अपने असली स्वरूप से कब मिलेंगे? शायद इसी कारण उनका दर्शन आज के समय में इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले से कहीं अधिक अकेले भी हैं। पहले से कहीं अधिक अमीर हैं, लेकिन पहले से कहीं अधिक बेचैन भी। पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र हैं, लेकिन पहले से कहीं अधिक अपनी इच्छाओं के गुलाम भी। शोपेनहावर हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध दुनिया से नहीं, अपने भीतर की उस अंधी इच्छा से है, जो कभी संतुष्ट नहीं होती। और जिसने इस इच्छा को समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। अंत में एक प्रश्न खुद से पूछिए। अगर आपकी सारी इच्छाएं कुछ समय के लिए शांत हो जाए, अगर आपको किसी को कुछ साबित न करना हो, अगर आपको किसी से तुलना न करनी हो, अगर आपको किसी उपलब्धि के पीछे न भागना हो, तब आप कौन होंगे? शायद यही वो प्रश्न है जो आर्थर शोपेनहावर पूरी मानवता से पूछते हैं, क्योंकि उनके अनुसार असली स्वतंत्रता सब कुछ पाने में नहीं, बल्कि उस अंतहीन चाह से मुक्त होने में है, जो हमें कभी चैन से जीने नहीं देती। इसलिए उन्हें इतिहास का सबसे अंधकारमय दार्शनिक कहना शायद पूरी सच्चाई नहीं है।
सही बात यह है कि उन्होंने उस अंधेरे को देखने की हिम्मत की जिससे पूरी दुनिया अपनी नजरें चुराती रही। और कई बार सबसे गहरा अंधेरा ही हमें पहली बार असली रोशनी की तलाश करना सिखाता है।